नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय ए.पी. ठाकुर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अ लेटर टू गॉड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान के नाम पत्र, जिसके राइटर हैं जी.एल. फिनिक्स। यानी अ लेटर टू गॉड को जी.एल. फिनिक्स ने लिखा है। आइए हम बात करते हैं कि इस टॉपिक में किसके बारे में कहा गया है। तो इस वीडियो में आपको हिंदी अनुवाद बताऊंगा। ठीक है गाइस, पहले हम जान लेते हैं समरी। ये एक एक परिश्रमी कृषक यानी किसान की कहानी है, जिसका नाम लेंचो है। ठीक है, और इसमें उसका विवरण दिया गया है कि उसके साथ वो एक मेहनती किसान था और उसके साथ क्या घटना घटती है और वो किससे हेल्प मांगता है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। सो गाइस, अगर आप लोग हमारे न्यू व्यूअर यानी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे होने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अ लेटर टू गॉड में। इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, आइए अब हम आते हैं टेक्स्ट पर। देखिएगा 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 द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस, घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। सट मीन्स होता है स्थित या बसा हुआ। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, पहाड़ी की निचली चोटी पर बसा हुआ घर, या बोल सकते हैं निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित घर या बसा हुआ घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, फ्रॉम दिस हाइट जिसकी ऊंचाई से या उसकी ऊंचाई से, द सी कुड सी देख सकता था। द रिवर नदी को एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्नर, पकी हुई फसल के खेत को। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड मीन्स होता है बिंदु या ढके हुए, विद द फ्लावर्स ढके हुए फूलों को। डैट जो ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा या सदैव प्रोमिस्ड वादा करती हैं ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल होने का वादा करती हैं। इससे देखिए, फ्रॉम दिस हाइट उसकी ऊंचाई से, वन कोड कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी पकी हुई फसल के खेत को। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड मीन्स ढके हुए, विद द फ्लावर्स ढके हुए विद द फ्लावर्स यानी फूलों को। डैट ऑलवेज प्रोमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा या सदैव अच्छी फसल का प्रोमिस या वादा करती हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन फॉर और एट लीस्ट ए शोर। द ओनली थिंग, मात्र एक ऐसी चीज, या ओनली केवल थिंग चीज, अर्थ नीडेड पृथ्वी को जरूरत थी या धरती को जरूरत थी, डाउन फॉर मूसलाधार बारिश, और एट लिस्ट ए शोवर यानी हल्की बौछार की, मात्र बौछार की जरूरत थी पृथ्वी को, यानी एकमात्र चीज। द ओनली थिंग एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड धरती को जरूरत थी ए डाउनफॉर मूसलाधार बारिश की, और एट लीस्ट
सोवर, और हल्की बौछार की। डन नथिंग, सॉरी देखिएगा यहाँ से, सोवर। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह भर लेंचो। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह भर लेंचो। हु नोज हिज फील्ड्स इन इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, यानी हुज नाउ हिज फील्ड्स इन इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग इल्स, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। वट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ उसने, लेकिन सीन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसने आकाश की तरफ उत्तर और पूर्व की तरफ देखा। उसने सुबह से, यानी लेंचो ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने आकाश की तरफ उत्तर और पूर्व की तरफ देखा। देखिएगा सेकंड पैराग्राफ। नाउ वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब जो है लेंचो है अपनी पत्नी से कहता है, नाउ वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम रियली वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर कुछ पानी, पानी या जल या वर्षा प्राप्त होने वाली है। ठीक है, देखिए नाउ वर रियली, वास्तव, नाउ अब वर रियली गोइंग टू गेट, वास्तव में प्राप्त होने वाली है, सम वाटर कुछ जल या वर्षा, वुमेन अपनी पत्नी से कहता है। ठीक है, या अपनी प्रिय से, या बोल सकते हैं प्रिय, प्रिय से कहता है, यानी प्रिय अब हमें कुछ वर्षा या जल प्राप्त होने ही वाला है। ठीक है, या हम प्राप्त करने वाले हैं। द वुमेन, लेंचो की पत्नी, हुज वाज प्रिपेयरिंग सपर, यानी रात्रि का भोजन। ठीक है, सपर मीन्स रात्रि का भोजन, जो वाज प्रिपेयरिंग बना रही थी, सपर रात्रि का भोजन, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा होगी तो, या भगवान चाहेंगे तब, या ईश्वर चाहेगा तब। अब देखिएगा यहाँ, द ओल्डर वॉइस वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े जो लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि स्मॉलर छोटे, वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, अंटिल द तभी, अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, पत्नी यानी औरत ने कॉल्ड टू देम ऑल सभी को बुलाया, उन सभी को बुलाया। ठीक है, कॉल देम उन सभी, कॉल देम ऑल उन सभी को बुलाया। तभी पत्नी यानी औरत ने, लेंचो की पत्नी ने उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ, या रात्रि के भोजन के लिए आओ। ठीक है, इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय, यानी ठीक भोजन के समय। डैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, जैसा कि लेंचो ने घोषणा की है। प्रेडिकेटेड मैंने अनुमान, या अनुमान की पूर्व बोल सकते हैं, पूर्व अनुमान बोल सकते हैं, या जैसा कि लेंचो ने पहले जो घोषणा की थी, मतलब रात्रि के भोजन से पहले जो उसने अपनी पत्नी से कहा था, वो देखिए, इट वाज ड्यूरिंग द मील, यानी भोजन के समय, ठीक भोजन के समय। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेट, जैसा कि लेंचो ने पूर्व अनुमान के साथ घोषणा जो की थी। विग ड्रॉप्ड ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन बिगेन बारिश की, बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गई। इन द नॉरेस्ट
hug mountain of clouds could be seen approaching in the northeast. हग माउंटेन इन द नॉर्थ, उत्तर और पूरब की तरफ से, हग माउंटेन विशाल या बड़े बड़े माउंटेन्स पर्वत ऑफ क्लाउड्स बादलों के, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो स्वच्छ और सुंदर थी या सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, दी मैन के जगह पर हम लेंचो का नाम लगाएंगे, ठीक है, लेंचो रखेंगे सब्जेक्ट अपना। द मैन यानी लेंचो वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे मकसद से बाहर नहीं निकला या गया, देन टू हैव द प्लीजर फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी, केवल बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए, ऑन हिज बॉडी अपनी शरीर पर। लेंचो जो है किसी दूसरे मकसद से घर से बाहर या बाहर नहीं निकला, वो सिर्फ बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के, यानी बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर निकला। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, लेंचो है जो अब किसी दूसरे मकसद से बाहर नहीं निकला, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रैन, केवल बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर निकला। ऑन हिज बॉडी अपने शरीर की, सॉरी अपने शरीर पर। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, नहीं कोई बात ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब ही रिटर्न, जब और वापस आया, ही क्लेम्ड, और वह आश्चर्य से चिल्लाया, यानी आश्चर्य से चिल्लाया। क्राइड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है क्राइड विद वंडर, आश्चर्य से चिल्लाया। देखिएगा फिर से। एंड व्हेन, और जब, ही रिटर्न वापस आया, ही क्लेम्ड यानी आश्चर्य से चिल्लाया। देखिएगा तीसरा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट, ये नहीं है रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं, ये जो आकाश से गिर रही हैं बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जबकि छोटे जो सिक्के हैं वो 5 सेंट हैं, यानी 5 सेंट के सिक्के हैं। ठीक है, फिर से देख लिया। दीज